कल के क्लास में देखेंगे कहाँ तक देखा था हमने, लास्ट यहाँ तक देखा था हाइपरलिंक तक। हाइपरलिंक हमने देख लिया था, इनसाइड फुटनोट भी देखा था, एंड नोट भी देखा था। फुटनोट और एंड नोट के बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट इनसाइड बुकमार्क आता है। अब बुकमार्क का मतलब क्या होता है, बुकमार्क देखेंगे यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे कि हमारे पास कोई बुक है, कोई मैगजीन है, और वो मान लीजिए 1 पेज 2 पेज 4 पेज 6 पेज की है, यहाँ पे इतने पेज की है, हमने पढ़ना शुरू किया और पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली उस पर क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं। मार्क कर देते हैं या टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देते हैं, और या तो स्केल रख दिया, पन्ना मोड़ दिया, तो बुक में हम ऐसा करते हैं। ऐसे ही अगर हम राइटर के पेज पर अगर कुछ लिखे हुए हैं, राइटर पर कुछ लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि वो 100 पन्ने का लिखा हुआ है या 100 पेज का है, 10 पेज 25 पेज 50 पेज जितना भी है, अब हम जहां तक हमने पढ़ा हुआ है वहां पे अगर मार्क करना चाहें या स्पेशली वर्ड को ऐड करके रखना चाहें कि अगले दिन नेक्स्ट डे जब कभी भी आए तो नेक्स्ट डे आपको वहीं से कंटेंट मिल जाए, मतलब वहीं से पढ़ने के लिए मिल जाए, इसीलिए यहाँ पर बुक मार्क दिया गया। बुक मार्क का प्रयोग सिर्फ यही होता है कि इसके अंदर क्या करा जाता है, किसी भी डेटा को मार्क करके रख लिया जाता है कि हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ है, अब अगले दिन क्या करना है, हमको इसके आगे पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा पेज है, बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए लास्ट हमने क्या करा, यहाँ एंड तक या क्लियर तक हमने लास्ट में पढ़ा। क्लियर को सिलेक्ट किया, इसको यूज करने का तरीका, क्लियर को सिलेक्ट करेंगे, क्लियर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे जाएंगे और फिर उसके बाद इंसर्ट बुकमार्क ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर किसी भी जो नेम पहले से लिखा रहेगा बुकमार्क 1, इस यहाँ पर हम जो हमने कॉपी किया है या जो सिलेक्ट किया है वही टाइप कर देंगे, CLEAR, क्लियर। क्लियर को क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट कर दिया तो उसके अंदर ये ऐड हो चुका है, ऐड हो चुका। अब फाइल को हमें क्या करना है, सेव कर लेना है, किसी भी नाम से सेव करेंगे और फिर उसके बाद अब फिनिश करना है। तो ये अगले दिन हमको ये पढ़ना है, याद नहीं पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, गुड इवनिंग। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे नेम लिख देंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर श्याम, श्याम के नाम से ये फाइल सेव कर दिया। अब सेव कर दिया, अगले दिन आते हैं, अगले दिन आते हैं और ये फाइल को यहाँ से क्रॉस कर दिया। अगले दिन जब आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे श्याम नाम की फाइल है और श्याम नाम का फाइल हम ओपन करते हैं, डबल क्लिक करके ओपन करें या जैसे भी आप ओपन करते हैं ऐसे ओपन कर लीजिए। यहाँ पर ओपन हो गया। अब कहाँ तक हमने पढ़ा था ये हमको बिल्कुल नहीं पता है, मतलब कहाँ तक पढ़ा था हमको याद नहीं है, तो हम इसका सहारा लेंगे जहाँ पे हमने जो लास्ट में जाकर के वर्ड सेव किया था, इसका सहारा लेंगे तो हमारे ये बेनिफिट हो जाएगा हमारे लिए कि यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे इसका सहारा लिया। अब ये ऑप्शन इसके अंदर ऐड है। अब ये ऐसा यहाँ पे देख करके तो पता नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है क्लियर आपको मल्टीपल टाइम लिखा हो, ठीक है ना। पेज पर क्लियर वर्ड या कोई भी वर्ड जो वर्ड आपने ऐड किया है वो मल्टीपल टाइम हो सकता है। अगर मल्टीपल टाइम है तो फिर क्या करना है, फिर यहाँ पर जो डेटा लिखा हुआ है उसी का सहारा लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ गो टू बटन होता है, ठीक है ना। गो टू बटन पर क्लिक करेंगे और कर्सर आपका वहीं पर जाकर के ऐड हो जाएगा। मतलब ये हमारा होता है कि पेज पर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ लास्ट तक यहाँ तक पढ़ा था, अब इसके आगे का कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम जितने भी वर्ड जितनी भी बार चाहें उतनी बार मिला करके रख सकते हैं, जिससे नेक्स्ट टाइम जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखेंगे दिन तक, अगले दिन तक पढ़ा, यहाँ पर जाकर के यहाँ पर ऐड पे जाते हैं और बुक मार्क पे जाते हैं, इंसर्ट बुक मार्क पे जाते हैं और इसके अंदर जाकर के देम टाइप कर दिया, ठीक है ना। अब देखेंगे इंसर्ट कर दिया, ये ऐड हो गया। अब इसको सेव कर दिया, सेव करने के बाद फिर दोबारा से इस फाइल को क्रॉस कर दिया, अगले दिन फिर आते हैं और फिर से फाइल को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही फाइल ओपन होता है तो हमारे सामने ये दिखाई देता है। अब हमको क्या करना है, इसका सहारा लेना है। अब इसमें देखेंगे पहला नंबर पे क्लियर है, फिर उसके बाद दूसरा ये क्लियर है, देम है। अगर हमको देम पे जाना है तो गो टू करेंगे तो कर्सर हमारा देम पे पहुंच जाएगा। अगर क्लियर पे जाना चाहते हैं तो क्लियर पे पहुंच जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे पेज के डेटा जहां तक आप पढ़ते चले जाएं वो पूरे डेटा इसी के अंदर रिकॉर्ड करते चले जाएंगे, रिकॉर्ड होता चला जाएगा। अगर कभी भी रीनेम करना चाहें, डिलीट करना चाहें तो ये सारी सुविधाएं भी यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बुक मार्क हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अगले का। अगला देखेंगे बुक मार्क के बाद, इंसर्ट बुक मार्क के बाद कमेंट होता है। कमेंट जो होता है, कमेंट स्पेशली दो चीजों के लिए यूज किया जाता है। मतलब कमेंट स्पेसिफिक
दो तरीके का होता है। जैसे ह्यूमन होता है तो ह्यूमन क्या करेगा, ह्यूमन टू ह्यूमन अगर कमेंट करना चाहेगा तो या तो अच्छा कमेंट करेगा यानी गुड कुछ अच्छा करेगा, या तो बैड कमेंट करेगा, दो में से एक करता है। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे हमारे पास पेज पर पैराग्राफ लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है, कोई भी लाइन लिखी हुई है, हेडिंग लिखा हुआ है। हम क्या करना चाहते हैं, उसको अच्छा दिखाना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ टाइप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ से कमेंट का सहारा ले सकते हो और यहाँ से जाकर के कमेंट लिख सकते हो। जैसे हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का डेटा हमने अलग कर लिया और स्पेशली हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये एक लाइन है हमारे पास, इसको हमने बोल्ड कर दिया और इसी पे हम क्या करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं। तो कमेंट के लिए जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे साइड में आपके सामने ये चीज आ जाएगा, ये चीज आ जाएगा जिसमें कि देखेंगे कमेंट टाइप कर सकते हो। जैसे इस लाइन में हमने टाइप कर दिया दिस लाइन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट के हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पर स्पेशली हमने दिखा दिया कि देखो भैया ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। अब कैंडिडेट ये सेव कर दिया, किसी भी कैंडिडेट को भेज दिया, तो वो कैंडिडेट जब कभी भी इसे ओपन करेगा, तो सबसे पहले उसको कमेंट दिखाई पड़ेगा, मतलब ये कमेंट दिखाई दे रहा है। अब अगर उसको कमेंट का मतलब पता होगा, मीन्स पता होगा, तो डेफिनेटली वो इस लाइन को पढ़े बगैर पूरा मैटर नहीं पढ़ेगा। जैसे अगर सपोज दैट फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं हाईलाइट क्यों करते हो, किसी भी चीज को हाईलाइट करके क्यों देते हो, ताकि देखेंगे अटेंशन लिया जा सके, ताकि सामने वाला कैंडिडेट उसी पर फोकस करे जिसे हम हाईलाइट करते हैं। वैसे ही यहाँ पे अटेंशन नंबर 2 है कि आप किसी भी लाइन के बारे में आप कमेंट देना चाहते हो, वर्ड्स के बारे में कमेंट करना चाहते हो, तो स्पेशली आप कुछ लिख सकते हो, स्पेशल आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा जिसमें कि चीजों को कमेंट कर सकते हो। और फिर उसके बाद यहाँ रिसॉल्व करना चाहें तो रिसॉल्व कमेंट दोबारा से ये देखेंगे एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, अनसॉल्व है, फिर डिलीट है, ये सारे ऑप्शन है, ठीक है ना। फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, कमेंट को डिलीट करना चाहें तो डिलीट कमेंट, यहाँ पे डिलीट और कमेंट पे क्लिक करते हैं तो कमेंट देखेंगे स्पेशली डिलीट हो जाता है। तो क्या एक ही बार कमेंट कर सकते हैं, एक ही जगह कमेंट कर सकते हैं कि और भी जगह? तो जैसे देखेंगे हमने मान लीजिए ई नाम का कमेंट इस पर दे दिया और यहाँ से यहाँ तक कंटेंट सेलेक्ट किया और फिर उसके बाद दोबारा कमेंट दे दिया, मतलब मल्टीपल कमेंट दे सकते हैं। जहां पे जितना कमेंट देना है उतना मैटर सिलेक्ट करिए, उतना पैराग्राफ सिलेक्ट करिए एंड देन कमेंट दे सकते हैं। फिर उसके बाद अगर कमेंट को हटाना है तो हटाने का तरीका वही है, सिंपली यहाँ पर जाइए और फिर उसके बाद यहाँ पे डिलीट ऑल कमेंट होता है, डिलीट ऑल कमेंट पे क्लिक कर दीजिए, जितने भी कमेंट लगे हुए होंगे कमेंट हट जाएंगे। मैनुअली अगर एक हटाना चाहें तो भी उसमें ऑप्शन अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे शो ट्रैक चेंजेस, ये ऑप्शन होता है, ये फंक्शन है जिसमें कि हम क्या करते हैं, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये नीचे देखेंगे हमारे पास शो ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ पे शो ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन खुल जाता है। शो ट्रैक चेंजेस के बारे में भी हम बताएंगे। ये जो होता है ये डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी डेटा लिख करके सेव कर दे, उसके बाद अगर वही फाइल को कोई दूसरा व्यक्ति ओपन करता है तो हमें पता चल जाएगा। तो ये रिकॉर्ड ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन हम एडिट मेनू बार में जब यहाँ पे जाएंगे तो ट्रैक चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, तब हमें पूरी जानकारी यहाँ से मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपली हम इसके लिए क्या जाने, इसके लिए सिर्फ इतना जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये टूल बार है जो यहाँ पर क्लिक करने से ओपन हो जाता है और यहीं पे क्लिक करने से बंद हो जाता है। तो पार्टिकुलर हमें सिर्फ इतना यहाँ समझना है, ठीक है ना। ओके, तो हमने क्या किया, क्लिक किया तो ओपन हो गया और जैसे ही क्लिक किया तो क्लोज हो गया, मतलब ओपन और क्लोज कराने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दिया तो देखेंगे हाइड हो जाएगा, मतलब टूल्स ओपन हुआ और हाइड हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन होता है लाइन। लाइन एक ऑटो शेप का ऑप्शन है, ऑटो शेप का एक पार्ट है। यहाँ पे सिंपली अगर कहीं भी आपको लाइन बनानी है तो सिंपली लाइन बना सकते हो। अगर देखेंगे कभी भी हम लाइन अगर खींच रहे हैं, लाइन अगर पेज पर बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो लाइन अगर सीधा नहीं हो रहा है तो कीबोर्ड का एक शिफ्ट बटन होता है, शिफ्ट बटन दबा लेंगे, देखेंगे शिफ्ट बटन दबा लेंगे तो लाइन हमेशा सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे होता है लाइन खींचते वक्त तो कुछ लोग सीधा लाइन नहीं खींच पाते, शिफ्ट दबाएंगे देखेंगे सीधा हो जाएगा। किसी भी एंगल में लाइन खींची जा रही हो लेकिन अगर शिफ्ट दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब उसको सीधा करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट दबा करके और फिर उसके बाद छोड़ देंगे, ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा। ये ड्राइंग का एक हिस्सा है। ड्राइंग का इसमें विशेष रोल होता है, जैसे कि पेज पर हमें कभी इमेज इंसर्ट करनी हो, फोटो इंसर्ट करनी हो तो फोटो इंसर्ट करते हैं। उसके अलावा हमें टेबल बनाना होता है तो टेबल का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही अगर शेप बनाना हो या कोई भी डिजाइन बनानी हो, जैसे मैथमेटिकल क्वेश्चन, अभी देखेंगे अगर मैथ का जो वनडे एग्जामिनेशन पेपर होता है, मैथ का पेपर अगर टाइप करने के लिए दिया जाए तो सिंपल जो टाइपिस्ट होता है उसको बड़ा समस्या होगी।
इस वजह से समस्या होगी, क्योंकि उसमें मैथ का जो वर्ड होगा, टेक्स्ट होगा, उसको टाइप करना उसके लिए कठिन नहीं है। वो उसे टाइप कर लेगा, इजिली टाइप कर लेगा और अच्छे से टाइप कर लेगा। लेकिन उसमें क्या होगा, बहुत सारे क्या होते हैं, डायग्राम्स बने होते हैं। डायग्राम्स बने होते हैं तो डायग्राम के लिए शेप बना होता है, शेप है, लाइन है, यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें कि किसी भी प्रकार का डायग्राम बना सकते हैं। जैसे हमें क्या करना है, ये बनाना है तो हमने ये ड्रॉ कर लिया, मतलब ये हमको बनाना है तो ये हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे ड्रॉ हमारे पास ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे हमको ये क्यूब बनाना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देखेंगे क्यूब बन जाएगा। इस तरीके से सबके नेम है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि शक्ल से जाने जाएंगे, सबके नेम है, ठीक है ना, नाम से जाने जाएंगे। तो किसी भी ड्रॉ को अगर हम चाहें तो हम उस ड्रॉ को यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सिंपली देखेंगे ड्रॉ कर लेते हैं, माउस को लेफ्ट क्लिक किए हुए स्वाइप कर देते हैं पेज पर, ऑटोमेटिकली देखेंगे ड्रॉ बन जाएगा। जैसे ये ड्रॉ बनेगा तो यहाँ पर देखेंगे ड्रॉ से रिलेटेड ऑप्शन खुल जाता है। ड्रॉ से रिलेटेड ऑप्शन, जैसा पिक्चर से रिलेटेड ऑप्शन था वैसे ही ड्रॉ से रिलेटेड है। कुछ ऑप्शन हमने पढ़े भी हैं, तो इसमें देखेंगे सिंपली है, जैसे यहाँ पर एक शॉप, यहाँ पर देखेंगे एक शेप है हमारे पास। ड्रॉ लेने के बाद ड्रॉ को छोड़ना भी जरूरी होता है, नहीं तो भैया उतने ही ड्रॉ ये बनता रहता है, बार बार आप क्लिक करते हैं। जैसे इसको उठा लिया, अब आपने ये बना लिया, अब उसके बाद आप सोचते हैं कि पेज पर कहीं क्लिक करेंगे तो फटाक से ये बन जाएगा। मतलब ये तब तक बनता रहेगा जब तक भैया आप इसे छोड़ेंगे नहीं। तो मतलब एक बार इसको लेने चाहिए और फिर इसको रिसीव करने चाहिए और फिर इसके बाद इसको छोड़ने भी चाहिए। यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर से ये वापस छूट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे एक है शो ड्राफ्ट फंक्शन, जैसे थोड़ी देर पहले आपने देखा शो ड्राफ्ट चेंजेस। यहाँ पर टिक करने पर क्या होता है, एक टूल्स है जो नीचे देखेंगे यहाँ पर ऐड हो जाता है और फिर उसके बाद जब भी दोबारा टिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद फिर से दोबारा से ये क्या होता है, बंद हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे ड्राइंग टूल्स जो होगा, यहाँ पे क्लिक करने पर एक नीचे ड्रॉ होगा, ड्राइंग टूल्स ये होगा। अब इसमें देखेंगे अनलिमिटेड शेप होंगे, यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे शेप आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर अगर एरो बनाना है तो एरो के लिए ऑप्शन मिल जाता है, ये ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा जहां जहां पॉइंट्स बने हुए हैं वहां पे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जहां जहां पॉइंट्स बने हुए हैं वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं, वहां पर देखेंगे ढेर सारे ऑप्शन विकल्प के रूप में मिल जाते हैं। जैसे हमको क्या करना है, ये ड्रॉ करना है तो हमने क्या किया, सिंपली देखेंगे ये ड्रॉ कर लिया, ये देखेंगे ये ड्रॉ हो चुका। अब देखेंगे यहाँ से कलर्स अपडेट कर सकते हैं, कोई भी कलर अपडेट किया जा सकता है। यहाँ पे ड्राइंग टूल्स पे क्लिक करते हैं तो ड्राइंग टूल्स ओपन हो जाता है और फिर क्लिक करते हैं तो बंद भी हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्लिक करने पर ये ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे जो ड्रॉ है, इस ड्रॉ को हम क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। अब हमने क्या किया, ये ड्रॉ हटा दिया। यहाँ पे जो शेप बन रहा है इस शेप को हम हटाना चाहते हैं। सिंपली देखेंगे, पहले ड्रॉ ओपन करिए, फिर यहाँ पर जा करके जहां से हमने इस ऑप्शन को उठाया है उस ऑप्शन को हटाना पड़ेगा, मतलब दोबारा से इसे छोड़ना पड़ेगा, यही इसमें प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखेंगे जितने भी ड्रॉ बने हुए हैं ये ड्रॉ हम क्या करेंगे, एक एक करके सिंपली हटा देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जब जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे लाइन शेप, यहाँ से कलर अपडेट कर सकते हैं, कोई भी कलर अपडेट करेंगे वही कलर यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ग्रेडियंट कलर होता है तो डिफरेंट टाइप के कलर्स मिल सकते हैं, डिफरेंट टाइप के वैरायटीज हैं, ठीक है ना। ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें कि जिस टाइप का कलर, जिस टाइप का बिहेवियर चाहिए वो यहाँ से आप चूज कर लीजिए। अगर इसमें देखेंगे लाइन में कलर देना चाहते हैं, ये तो शेप के अंदर कलर था, आप देखेंगे लाइन में अगर कलर देना चाहते हैं तो लाइन का कलर रेड हो गया। लाइन का विड्थ यहाँ से बढ़ेगा, विड्थ मतलब चौड़ाई होता है, जितना चाहे उतना बढ़ा लें। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो विड्थ है उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अगर डॉटेड लाइनों में चाहिए तो डॉटेड में क्लिक कर देते हैं और प्लेन लाइन चाहिए तो प्लेन भी मिल जाता है, ठीक है ना। ये सारे शेप में ये सारी सेटिंग यहाँ से हो जाएगी, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद शेप को देखेंगे, सिंपली देखेंगे प्रॉब्लम क्रिएट करना है कि जैसे शेप ये देखेंगे ऊपर है, अब ग्रीन कलर वाले जो ड्रॉ को हम ऊपर लाना चाहते हैं ब्लू कलर के ऑप्शन पे, तो देखेंगे यहाँ पर देखेंगे ब्रिंग टू फ्रंट होता है, यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे ऊपर आ जाएगा और फॉरवर्ड वन पर क्लिक किया तो ऊपर आएगा, बैक करेंगे तो पीछे जाएगा, मतलब सेंड टू बैक ये पीछे जाएगा। अगर यहाँ पर देखेंगे बेसिकली ये तो हो गया शेप के ऊपर। अगर हमें टेक्स्ट के पीछे कहीं भी शेप लगाना है, मतलब टेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है और इस पर हमें कोई शेप लगाना है तो हम सिंपली देखेंगे, हम इसका सहारा लेते हैं, यहाँ पर जाते हैं टू बैकग्राउंड, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो बैकग्राउंड हो जाता है और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फोरग्राउंड हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर टेक्स्ट के पीछे ले जाना है तो हमें बैकग्राउंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा और फोरग्राउंड पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया शेप। अब शेप तो आप तो क्लियरली आप शेप बना लोगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं है, ठीक है ना। अब शेप में ही ऑप्शन नीचे आपको मिल जाता है,
जिसमें कि देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन जाएगा, लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर इंसर्ट ऑफ फॉन्ट टेक्स्ट जो होता है, फॉन्ट टेक्स्ट जो होता है वो स्पेशली वर्ड के लिए जाना जाता है। बाकी सारी चीजें तो ड्रॉ से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे स्पेशल वर्ड आपको बनाना है। जैसे कि सपोज दैट हमें क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे कुछ इस प्रकार के वर्ड देखेंगे पहले से प्री फॉर्मेटेड वर्ड दिए जाते हैं, मतलब पहले से डिजाइन है कि आपका टेक्स्ट जो बनेगा वो इसी प्रकार से बनेगा। जैसे नोट वाला हमने यूज कर लिया और यूज करने के बाद ओके कर दिया। जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर देखेंगे नोट लिखा हुआ है, नोट लिखा हुआ है, और इस पर डबल क्लिक करके हम जो चाहें वो इस पर लिख सकते हैं। जैसे हमने देखेंगे यहाँ पर लिख दिया राइटर, ठीक है ना, राइटर, राइटर लिख दिया। अब देखेंगे यहाँ पर राइटर लिखा हुआ है, राइटर को हम जैसा चाहें वैसा अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे ही हम इस टूल्स के माध्यम से जैसे ही टेक्स्ट लिखते हैं तो हमारे पास एडिशनल ऑप्शन आ जाते हैं, जिनमें एडिशनल ऑप्शन देखेंगे आप यहाँ पर थे, इससे रिलेटेड देखेंगे हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे ये सारे ऑप्शन आ गए, क्यों? क्योंकि आपने टेक्स्ट ये वाला यूज कर लिया। अब ये टेक्स्ट लिखा तो ये टेक्स्ट का कलर सेटिंग ये सब तो करना पड़ेगा ना। आप जो भी सेटिंग करेंगे वो सारी सेटिंग कहाँ से होगी, तो यहीं से होने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने देखेंगे ड्रॉ हटा दिया, जो पहले से एरो बना था उस एरो के यहाँ से हटा दे रहे हैं। ये देखेंगे ये, अब यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये फ्रंट पेज और कवर पेज के लिए, या विशेषकर कोई लोगो बना रहे हो या कुछ बना रहे हो तब उस पर टाइम पर हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट में अगर कलर फिल करना है तो सिंपली देखेंगे जैसे ड्रॉ में कलर फिल करते थे वैसे इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, जो कलर चाहिए वो कलर यहाँ से चूज कर लेंगे। अब देखेंगे यहाँ विड्थ है, विड्थ में देखेंगे विड्थ और बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। अगर विड्थ आपको कम करनी है, मतलब लाइन का विड्थ कम करना है तो यहाँ से कम कर सकते हैं। और जो लाइन में कलर है, लाइन का कलर अपडेट करना चाहे तो लाइन का कलर भी अपडेट कर सकते हैं। देखेंगे लाइन का कलर अपडेट हो जाएगा। अब ये जो टेक्स्ट जैसा लिखा है अगर प्रिंट करेंगे तो कवर पेज हो या कुछ भी किसी भी जगह पर प्रिंट करेंगे सिंपली वैसा ही प्रिंट हो जाएगा जैसा ये दिखाई दे रहा है। ये पॉइंट्स होता है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसे उठा सकते हैं और सिंपली भी ऐसे भी उठा सकते हैं। तो इसका सहारा लें या ना लें, ठीक है ना, अपनी जगह पर है ये, ठीक है ना। अब देखेंगे ये ऑप्शन होता है टॉगल एक्सटेंशन होता है। यहाँ पर क्लिक करने पर हल्का सा इसमें क्या होगा, यहाँ पर टॉगल एक्सटेंशन आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, मतलब साइडो टाइप में दिखाई देगा, मतलब स्पेशली वर्ड ऐसा उभर करके आएगा जिसमें ऐसा लगेगा कि ऐसा लिखा हुआ है। अगर प्रिंट करेंगे तो ऐसा ही निकलेगा जैसा प्रिंट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन और फिर से मिल जाता है, वही ऑप्शन इंसर्ट फॉन्ट वर्क टेक्स्ट। यहाँ पर देखेंगे इंसर्ट फॉन्ट वर्क टेक्स्ट। तो अगर स्पेशली दूसरा वर्ड कोई लिखना चाहे तब आप इसका इस्तेमाल करोगे, अन्यथा पहले भी आप इसका इस्तेमाल कर चुके हो तो यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार है तो 2 बार तो पढ़ेंगे नहीं। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है, फॉन्ट वर्क शेप हो। यहाँ पे जो हमने राइटर लिखा हुआ है, राइटर का शेप अगर हमने अपडेट करना है तो यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें से किसी भी ऑप्शन को चूज कर लेंगे। जैसे कि देखेंगे हमें क्या करना है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो किस फॉर्म में हो जाए, ठीक है ना। तो हमने ये क्या किया, क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसी फॉर्मेट में हो जाएगा। जैसे ही क्लिक किया तो इस बिहेवियर में सेट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे बिहेवियर आपको मिल जाते हैं, जिस बिहेवियर की जरूरत हो उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो सिंपली देखेंगे हम क्या करते हैं, सिंपली देखेंगे सिंपल वाले को हमने चूज कर लिया और सिंपली हमने यहाँ पर टेक्स्ट ऐसा लिखा हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या होता है, सेम वर्ड है, यहाँ पर देखेंगे सेम स्टाइल होता है। यहाँ पर देखेंगे सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है। अभी देखेंगे टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उनका सबका हाइट कुछ छोटा बड़ा है, जैसे कि कैपिटल का थोड़ा सा हाइट बड़ा है और लेटर जो स्मॉल लेटर है वो उनका हाइट जो है वो छोटा है। अगर हम चाहते हैं कि इसे अपडेट कर दें, यहाँ पर क्लिक करें तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे क्या हो जाएगा, चाहे कैपिटल हो चाहे स्मॉल लेटर हो सबका हाइट लमसम सिमिलर होगा, मतलब बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोबारा से क्लिक कर दिया, कॉमन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शन होता है जिसमें देखेंगे सेंटर होता है, अलाइन लेफ्ट होता है। जैसे आपने यहाँ पर अलाइन लेफ्ट पर क्लिक कर दिया, लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कुछ होगा नहीं, मुझे पता है पहले से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ फर्क नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये देखेंगे मैं बताना सिर्फ ये चाहता था कि ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा, मतलब ये ऑप्शन वर्क नहीं है। तो ये जब वर्क नहीं है तो आप इसका यूज नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, टाइम वेस्ट अपना नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि ये वर्क नहीं कर रहा है तो हम इसे ऑप्शन को छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं कर रहा है तो हम उसे अपना टाइम उसमें वेस्ट करेंगे, तो टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है ना। ये अलाइनमेंट होता है, यहाँ से हम टेक्स्ट को उठा करके या सिंपली हम माउस से इसे स्वाइप करके लेफ्ट राइट कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे शिफ्टिंग हो जाती है और लेफ्ट राइट का ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन फंक्शन नहीं करता है।
नेक्स्ट आता है यहाँ पर देखेंगे पॉइंट वर्ड कैरेक्टर स्पेसिंग, मतलब जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं उनके बीच हम अगर स्पेस बढ़ाना घटाना हो तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखेंगे सिंपली नॉर्मल है, नॉर्मल यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखेंगे टाइप पर क्लिक करेंगे तो हल्का सा ये देखेंगे पास पास टेक्स्ट दिखाई देगा, मतलब और सटा हुआ वर्ड यहाँ पर दिखाई देगा। अब टाइप पर क्लिक कर दिया, वेरी टाइप कर दिया तो और देखेंगे सटा हुआ टेक्स्ट दिखाई देगा। अब यहाँ पर चाहिए तो नॉर्मल पर क्लिक करेंगे, देखेंगे ये देखेंगे थोड़ा सा गैप मिलेगा, लॉस करेंगे तो और अधिक गैप मिलेगा, और फिर उसके बाद वेरी लॉस करेंगे तो और अधिक गैप मिलेगा, नॉर्मल कर देंगे तो पहले जैसा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा चाहिए वैसा यहाँ पे सेटिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये जो टॉगल एक्सटेंशन है, अगर हम इसे हटाना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ से हटा सकते हैं। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों सेम है, ठीक है ना। तो टॉगल एक्सटेंशन यहाँ से भी लग सकता है और टॉगल एक्सटेंशन यहाँ से भी लगाया और हटाया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे ही देखेंगे यहाँ पर टॉगल एक्सटेंशन जब लगता है, अभी देखेंगे टॉगल एक्सटेंशन लगा नहीं है, नहीं लगा है तो इधर के जो टूल्स हैं वो टूल्स यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। जैसे ही हम लगाएंगे तो देखेंगे साइड में ये देखेंगे कुछ ऑप्शन दिख जाते हैं, ठीक है ना। जो होता है यहाँ पर देखेंगे रोटेशन होता है, मतलब टिल्ट करना होता है, टिल्ट करना होता है मतलब झुकाना होता है। जैसे देखेंगे ये देखेंगे ऐसा हम राइटर को ऐसे झुकाना चाहते हैं, टिल्ट करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये ऐसा सीधा करना चाहें तो सीधा कर सकते हैं, और टिल्ट करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही लेफ्ट की डायरेक्शन में अगर टिल्ट करना चाहें तो ये देखेंगे ऑप्शन समझ जाता है। अच्छा, राइट के लिए भी ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब डबल एरो दिखाई पड़े तो इसका मतलब ये है कि राइट में भी ऑप्शन आपके पास है, मतलब ये ऑप्शन यहाँ खत्म नहीं हो जाता, इधर ऑप्शन आपके पास पड़े हुए मिलेंगे, ठीक है ना। ये चीज ध्यान देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखेंगे 4 से 5 ऑप्शन हमारे पास, यहाँ 5 से 6 ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे टिल्ट राइट, यहाँ पर क्लिक करेंगे देखेंगे राइट की ओर टिल्ट हो रहा है। ऐसे ही इस पर बार बार क्लिक करते जाएंगे, देखेंगे राइट की ओर देखेंगे टिल्ट होता चला जाएगा। तो मतलब जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा देखेंगे ऑप्शन में देखेंगे अगला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे देखेंगे जो हमने डेप्थ सेलेक्ट की हुई है। डेप्थ मतलब देखेंगे पीछे जो शैडो है कैसा दिखाई दे रहा है, वो जो शैडो है हम उसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे इनफाइनाइट पे क्लिक कर दिया तो देखेंगे क्या हो रहा है, मतलब इतना ज्यादा हो गया। नीचे देखेंगे इनफाइनाइट का मतलब ये समझ रहे हैं कि ठीक है ना, इनफाइनाइट हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा सा सिस्टम धीरे चलने लगता है, ठीक है ना। यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब इसके डिपार्ट हमको क्या करना चाहिए, डेप्थ जो है वो कम करनी है, तो यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हम इसके डिपार्ट को कितना रखना चाहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ चुके हैं, ठीक है ना। तो कस्टम करिएगा, अपने से जाकर के कस्टम ऑप्शन में भी जाकर के कस्टम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे जो हमारा ये जो शैडो है, इस शैडो में देखेंगे यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन समझ जाता है, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑप्शन को फॉलो करेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे हमारे पास 9 टाइप के डायरेक्शन दिए हुए हैं। जैसा सेव बना हुआ है वैसा ही डायरेक्शन मिल जाएगा। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका टेक्स्ट का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्शन ऐसा हो गया। अब इसमें से जैसे हमको ये वाला डायरेक्शन चाहिए तो हमने ऐसा क्लिक कर दिया, देखेंगे ऐसा डायरेक्शन हो गया। मतलब 9 टाइप के डायरेक्शन दिए हुए हैं, ये खुद से आप यूज करके चेक करके देख लीजिएगा, ऐसे ही रोटेशन मिलेगा, सिंपली है, ठीक है ना। ओके डन। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है देखेंगे यहाँ पर देखेंगे मैटर है, प्लास्टिक है। यहाँ पर देखेंगे जिस पर भी क्लिक कर दिया, देखेंगे इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा देर में काम करता है ये ऑप्शन, मतलब थोड़ा सा टाइम लेट टेकन है, ठीक है ना। अगर किया तो ठीक है, नहीं तो आप लोग अपने से कर लीजिएगा। देखिएगा इस कैश टाइप में ये हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो यूज नहीं हुआ, अब फिर से देखते हैं, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं देखेंगे कुछ ऐसा दिखाई देगा, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। ऐसे देखेंगे यहाँ पर मेट पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे डिफरेंट होगा, हल्का सा डिफरेंट होता है, हल्का सा चेंजेस होता है। अब यहाँ पर आ जाओ, देखेंगे 3D कलर होता है, पीछे का कलर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। ऐसे देखेंगे 3D कलर, मतलब सामने का कलर कुछ और है, ठीक है ना। आप देखेंगे इसे रोटेशन देखें, मतलब सामने का कलर कुछ और आपको दिखाई दे रहा है, एकदम प्यारा सा वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखेंगे अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो हमारे पेज पर भी ऐसे ही प्रिंट होगा जैसा ये दिखाई देता है, ठीक है ना। तो कवर पेज के लिए स्पेशली डिजाइन किया जाता है ये, ठीक है ना। अगर कवर पेज चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई बुक है, मैगजीन है, उसमें कवर पेज आप लगाना चाहते हैं, इससे लिखना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा वर्ड लिखने के लिए हमारा जो होता है हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 3D कलर में देखेंगे कोई भी कलर चूज कर लिया, जो भी कलर चूज करेंगे वही कलर यहाँ आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। एक ऑप्शन लाइटिंग वाला है, लाइटिंग ऑप्शन है, इसमें देखेंगे लाइटिंग ऑप्शन में देखेंगे, देख लेते हैं। लाइटिंग ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर जैसे कोई भी एक पार्ट रख दिया जाए और चारों तरफ ऐसे बल्ब लगा दिया जाए तो क्या हो गया, अब जिधर वाला बल्ब जलेगा उधर ही लाइट आएगा, सिंपल है।
है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में अंधेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि ये देखेंगे ये पॉइंट है, मतलब राइटर यहाँ पर लिखा हुआ है बीच वाले सेक्शन पे, और यहाँ पर देखेंगे इधर बल्ब इधर बल्ब इधर बल्ब, ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे 6 मतलब 3 3 6 2 8 बल्ब लगा दिए गए। अब यहाँ पर देखेंगे लाइटिंग इधर से दे देते हैं, लाइटिंग इधर से दिया तो टेक्स्ट में देखेंगे थोड़ा सा चेंजेस हो गया, मतलब डिफरेंट दिखने लगा। अब लाइटिंग देखेंगे इधर से सेलेक्ट करते हैं, अब देखेंगे कैसा दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है। मतलब लाइटिंग को भी यहाँ से मेंटेन कर सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए दिया गया है, ठीक है ना। ओके डन है। तो ये देखेंगे सारा ऑप्शन यहाँ से हमने कंप्लीट कर लिया। अगर इस टेक्स्ट को हम हटाना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके क्रॉप कर देंगे, ये देखेंगे कट कर देंगे। अगर यहाँ से नहीं हटता तो कीबोर्ड में देखेंगे डिलीट बटन होता है, डिलीट बटन का सहारा ले लीजिए, यहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर कुछ चीजों पर डिस्कस कर लेते हैं, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, लेकिन कुछ चीजों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, ये वाला टूल्स हमने पढ़ लिया है, ये वाला टूल्स पूरा कंप्लीटली ऑलराइट हो चुका है। इसके अंदर देखेंगे हमने सारी चीजों को कवर किया है। इसके अंदर देखेंगे ये वाला टूल्स जो है वो हमने पूरा पढ़ लिया है, जिसमें देखेंगे हमने ये वाले टूल्स की अगर बात करें तो ये फॉर्मेटिंग टूल्स होता है, और ये वाले टूल्स की बात करें तो स्टैंडर्ड टूल होता है। सर कैसे पता चला, यहाँ पर देखेंगे राइट क्लिक करते हैं टूल्स पे तो ऐसा नेम लिख जाता है, ठीक है ना। राइट क्लिक किया तो देखेंगे इस पर क्लिक किया तो फॉर्मेटिंग टूल्स लिख गया, और ऐसे ही यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ ये फॉर्मेटिंग टूल्स लिख जाता है। अगले वाले पे टिक किया तो देखेंगे स्टैंडर्ड टूल लिख जाता है, ठीक है ना। दिखाएंगे यहाँ पर देखेंगे स्टैंडर्ड टूल लिख जाता है। अब फिर नीचे आ जाते हैं तो नीचे देखेंगे हमारे सामने ये आता है, इसको देखेंगे ड्राइंग बोलते हैं, ये ड्राइंग टूल्स होता है। तो ड्राइंग टूल्स हमने क्लियर कर लिया। ऐसे ही इसमें फॉन्ट वर्क हमने यूज किया, फॉन्ट वर्क के जितने भी ऑप्शन आए फॉन्ट वर्क के टूल्स हमने क्लियर कर लिया। आप देखेंगे इधर देखेंगे कुछ ऑप्शंस हमारे पास साइड में इधर देखेंगे ऑप्शन होते हैं, इनको साइड बार बोलते हैं। साइड बार के बारे में भी हमने देखा है, कुछ ऑप्शन देखे हुए हैं, और कुछ ऑप्शन एडिट मेनू बार जब पढ़ेंगे या व्यू मेनू बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे पूरा पूरा ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, इसको जब पढ़ेंगे तब ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर जितने भी ऑप्शन क्लियर किया, यहाँ पर टेबल बनाया, टेबल से रिलेटेड यहाँ पर टेबल एंड बॉर्डर टूल्स भी हमने मेंटेन किया हुआ है। तो ये टेबल एंड बॉर्डर से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो हमने काफी कुछ इसमें टूल्स हम जान चुके हैं, इसके बारे में समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसमें देखेंगे फाइल मेनू से डिस्कस करेंगे, फाइल मेनू फिर एडिट मेनू फिर व्यू मेनू फिर इंसर्ट मेनू। कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जो सिमिलर होंगे उनको डिस्कस नहीं करेंगे, उनको छोड़ देंगे, लीव कर देंगे। लेकिन जो सिमिलर नहीं होंगे उनको हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ओके आज की क्लास में इतना ही रहेगा, बाकी तो नेक्स्ट डे।